हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे चैनल विद्यारंभ में। पार्ट वन में जहाँ से हमने ख़त्म किया था, पार्ट टू में हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अ, 2 डिजिट की बजाय 3 डिजिट का यूज़ होता है। इसका मतलब है सबसे पहले जो डिजिट रहती है वो वंस की, टेंस की, देन 100 की। उसके बाद शुरू होती है 1000 की डिजिट। तो 1000 इंडियन सिस्टम में 1000 के लिए 2 डिजिट है, 1000 एंड 10,000। बट उसमें 100 के टर्म में 1000 को रीड किया जाता है। यहाँ पर इसके बाद कॉमन है। इसका मतलब यह है कि कोई अगर क्वांटिटी लिखी हुई है तो 2 3 4 सॉरी 2 3 4 1 5 6, so it can be read as 234,156। तो यहाँ पर कॉमा जो लगेगा वो हर एक 3 अंकों बाद, हर एक 3 डिजिट के बाद लगेगा। फिर इसके बाद जो भी क्वांटिटी, अब ये मिलियन का शुरू हो जाएगा। ये 1000 का था, ये मिलियंस का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो भी टर्म आएगा, एक टर्म तो 1 मिलियन, देन दूसरा आ जाएगा तो 10 मिलियन, तीसरा आ जाएगा तो 100 मिलियन। इसका मतलब है मिलियंस के लिए भी 3 डिजिट 100 के टर्म में रीड किया जाएगा। इसके आगे जैसे हम बढ़ा देते हैं 7 8 9, तो ये मिलियन में हो जाएगा। केवल अगर 9 होगा तो 900 मिलियन, सॉरी 9,234,156। अगर 8 और बढ़ा देंगे तो 89 मिलियन। अगर 7 बढ़ा दिया तो 789,234,156। इसके बाद ट्रिलियन आ जाता है, ट्रिलियन। तो इस तरीके से हम सॉरी, सबसे पहले वंस हो गया, फिर टेंस हो गया, फिर 100 हो गया, और उसके बाद शुरू हो जाता है 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, और फिर ट्रिलियन। इस तरीके से ये और आगे बढ़ता चला जाता है। तो क्लास 6 के लिए आपको इतना जानना सफिशिएंट है। तो 100 के बाद यानी हर 3 डिजिट पर फिर हम कॉमा का यूज करते हैं, जिससे कि रीडिंग और राइटिंग में आसानी रहती है। कॉमा का हम यूज रीडिंग और राइटिंग में इजीनेस के लिए करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड आपके बुक में क्या एक्सरसाइज कराई गई है। तो इसमें है, एक्सरसाइज है, रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग द प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन राइट दियर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको इसको प्लेसमेंट बॉक्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला नंबर है 475320। अब ये प्लेसमेंट बॉक्स क्या है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये जो है ये आपका ये प्लेसमेंट बॉक्स है। these are the placement box, as you can see that here it is written। तो इसमें आपको वंस पोजीशन का अलग लिखना है, टेंस की पोजीशन का अलग लिखना है, 100 की पोजीशन का ये 5 जो है ये यहाँ पे लिखा, फिर 1000 पोजीशन, 10,000 पोजीशन, लाख पोजीशन, और फिर उसको लिखना है, उसको वर्ड में लिखना है। तो इसको बोल रहे हैं हम प्लेसमेंट बॉक्स। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये ठीक है। तो ये जैसे ये है 475320, तो वंस की पोजीशन पर 0 आ जाएगा, टेंस की पोजीशन पर 2 आ जाएगा, 100 की पोजीशन पर 3 आ जाएगा। इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और 1000 की पोजीशन पर 5 आ जाएगा, 10,000 की पोजीशन पर 7 आ जाएगा, और लाख की पोजीशन पर 4 आ जाएगा। तो 4,75,320। तो इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं प्लेसमेंट बॉक्स की हेल्प से। तो इसी तरीके से इसको भी प्लेसमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसको भी प्लेसमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये डिजिट आगे मूव करती जाएगी। जैसे इस लास्ट डिजिट को देखते हैं, सबसे पहले वंस की पोजीशन पर 4 आएगा, फिर टेंथ की पोजीशन पर 9 आ जाएगा,
ये वंस की पोजीशन पर, ये टेंस की पोजीशन पर, और 0 आ रहा है आपका 100 की पोजीशन पर आ गया, और 8 जो आ गया वो 1000 की पोजीशन पर आ गया। देन 10,000 की पोजीशन पर आ गया 5, 10,000 की पोजीशन पर 5 आ गया, 4 4 आ गया लाख की पोजीशन पर, 0 है 10 लाख की पोजीशन पर, और 3 है करोड़ की पोजीशन पर। तो ये हो गया 3,04,58,094। तो इस तरीके से आप इसको प्लेसमेंट बॉक्स में डिवाइड करके इसको आप रीड कर सकते हैं, जिससे कि आसानी होगी। आप आप चाहे तो राइट हैंड साइड से भी इसको डिसाइड कर लेंगे तो और आपके लिए आसान रहेगा, बिना प्लेसमेंट बॉक्स से भी, कि पहली 3 डिजिट 100 के लिए होती हैं। तो ये 94 हो गया पहले 3 डिजिट, फिर उसके आगे की 2 डिजिट 5 और 8 ये 1000 के लिए है, तो ये 58,000 हो गया। उसके आगे की 4 डिजिट लाख के लिए है, तो 4 लाख हो गया। 0 है क्योंकि अगर 0 की जगह 1 होता तो 14 लाख हो जाता, या 2 होता तो 24 लाख हो जाता। अब यहाँ पर क्योंकि 4 है इसलिए 4 लाख, और उससे आगे की डिजिट करोड़ के लिए है तो 1 डिजिट है इसलिए 3 करोड़। तो यहाँ से इजिली आप लिख सकते हैं 3,04,58,094। इस तरीके से आप इसको इजिली लिख सकते हैं। सो विच इज द, अब इसी में आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो डिजिट के बेसिस पर फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें 6 डिजिट हैं और इसमें 7 डिजिट हैं, इसमें उससे ज़्यादा हैं, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। डिजिट जिसमें कम होंगी वो कम प्लेसमेंट तक जाएगा, इस वजह से वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम डिजिट है किसी में, जैसे 4, ये लास्ट टर्न पे हमने बताया था 4575 है, या 4578 है, ये आ गया 4672। तो अगर डिजिट सेम है तो आप सबसे लेफ्ट वाला नंबर जो है उसको कंपेयर करेंगे। अगर नंबर भी लेफ्ट वाला नंबर भी सेम है तो उसके बाद का नंबर कंपेयर करेंगे, तो उसके बाद का नंबर जो ज़्यादा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े छोटे की पहचान कर सकते हैं। ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें हर जगह प्रॉब्लम होगी, हर एक स्टेप पर हमको समस्याएं होंगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है। तो ठीक है, तो अब इसमें है अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के क्रम में आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। छोटे से बड़े के क्रम में चलेंगे या फिर उसी को उल्टा कर देंगे तो बड़े से छोटे क्रम में हो जाएगा। रीड दीज नंबर्स, अच्छा इस नंबर को उन्होंने कहा है रीड करिए, देन राइट दीज नंबर्स यूजिंग अ प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन यूजिंग कॉमा इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। अब आपको राइट करना है प्लेसमेंट बॉक्स में और फिर लिखना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहला है 527846, तो 52846 है तो 864 है, इसके बाद कॉमा लगेगा, चाहे इंडियन सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम हो, पहला कॉमा 3 डिजिट पे लगेगा। फिर 27 इंडियन सिस्टम में, फिर हर बार कॉमा फिर 2 डिजिट पे लगने लगेगा। तो 27 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। ये हो गया इंडियन सिस्टम में 5,27,864। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट पे लगेगा, 527,864। इसका मतलब हो गया 527,000। थाउजेंड कितने हैं, 527, देन 864। तो ये कॉमा जो लगेगा वो हर 3 डिजिट पे लगेगा। इसी तरीके से दूसरा नंबर है, इसमें भी हर 3 डिजिट पे कॉमन लगेगा, 189। सॉरी, पहले हमें राइट साइड से लिखना पड़ेगा तब हम एग्जैक्टली सही कॉमा लगा पाएंगे। तो जो कॉमा रहेगा 049, इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 049, देन 059 या 950,
देन 18। तो इस तरीके से हर 3 डिजिट पे हमें राइट साइड से हर 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर ये पहले 100 की डिजिट हो गई, ये 3 डिजिट 100 के लिए हो गई, ये 3 डिजिट हो गई 1000 के लिए, उसके आगे की 3 डिजिट मिलियंस के लिए रहेंगी। तो अब एक दो ही डिजिट है तो हम इसको 18 पढ़ेंगे, इस मिलियंस के डिजिट को हम 18 पढ़ेंगे। 18,950,000, ये 1000 की डिजिट हो गई तीनों। तो कितनी है 1000? 950,049। तो इस तरीके से हम इसको रीड कर लेंगे प्लेसमेंट बॉक्स में, जैसा हमने आपको दिखाया दिया गया है उसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। रीड दिस नंबर, राइट दिस नंबर, राइट, इस नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। राइट दीज नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स एंड देन यूजिंग कॉमा इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जैसा आपको बताया गया तो वैसा ही हर एक में आप कर सकते हैं। अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप छोटे से बड़े या बड़े के छोटे से क्रम में आप अरेंज कर सकते हैं, जैसा ऊपर बताया गया है। आप पहले छोटे देखेंगे, उसके बाद बड़े देखेंगे, उसके बाद जो है इसको आप अरेंज कर सकते हैं। सो अब इसमें कैन यू हेल्प मी राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू हेल्प मी टू राइट न्यूमरल्स। To write numeral for a number you can follow the box 42,72,000। तो इसमें आपको वर्ड दिया गया है, इस क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है, इसको आपको न्यूमरल्स में लिखना है। तो 42 लाख हो गया, देन 70,080। तो 70,000, थाउजेंड कितने? 70,000 है। तो 70,000 देन 80। नेक्स्ट जो 3 डिजिट होंगी, एक जीरो हो गया, देन अगला हो गया वो 8 और 0। तो 42,70,080, इसमें 42,70,080। तो इस तरीके से आप जो है अगर वर्ड में दिया गया है तो उसको नंबर्स में लिख सकते हैं। सबसे पहली जो 100 लिखा हुआ है उस 3 डिजिट का होगा, फिर अगेन जो 2 डिजिट होंगी वो 1000 की होंगी, उसके आगे की लाख की होंगी, देन करोड़ की होंगी। तो इस तरीके से आप डिजिट में उनको अरेंज कर सकते हैं। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये बहुत ही इजी टास्क है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो कि सभी को आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज आपके लिए है 1.1। देन ये क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल टू 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 हो सकते हैं? तो आप पहले 1 लाख लिखिए। तो पहले आपने 100 की डिजिट बना ली, फिर 1000 की डिजिट बना ली, और ये 1, अब ये लाख की डिजिट आ गई। तो 1 लाख, ये 100 की डिजिट हो गई, ये 1000 की डिजिट हो गई। इसके बाद अगर हम और 2 डिजिट डालते तो लाख की हो जाती। तो 1 है तो 1 लाख, और उसको लिखना है 10,000। कितने 10,000 हैं ये? तो इसमें हम इसको कर सकते हैं कि ये 100,000 हैं, या 10,000 हैं ये। यहाँ पर हम 10, अब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो अगर 5 होता तो 50,000, अगर यहाँ पर 6 होता तो 60,000, अब यहाँ पर 100 है तो 100,000 है ये। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि ये 100,000 है। तो यहाँ पर कितने 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 1 लाख में, तो 1 लाख में 10,000 होंगे। अगर हम 10 टाइम्स 10,000 को ऐड कर दें, 10,000 देन 10,000 देन अगेन 10,000, इस तरीके से 10 टाइम्स अगर हम इसको ऐड कर दें, देन इट विल बिकम 1 लाख। सो इट विल बी 10,000 इन 1 लाख। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? 1 मिलियन की पोजीशन पर चलते हैं तो हमें 3 कॉमा यूज करने हैं। पहला हमने लगाया, ये 100 की पोजीशन हो गई, देन 1000 के लिए 3, इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है तो 100 की 3 पोजीशन हो गई, उसके आगे मिलियन की 3 पोजीशन होती हैं। तो यहाँ पे 1 मिलियन है। अब अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है 100,000 में रिप्रेजेंट करना है तो कितने 100,000 होंगे? तो यहाँ पर
ये 1000 के फॉर्म में हो सकता है, तो 100,000 है तो 10,100,000 लिख सकते हैं हम। तो 100,000 अगर लिखना है तो किस टाइप से लिखेंगे हम, 100,000। आप वर्डिंग पे ध्यान देंगे तो 100,000 है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 100 पहले लिखेंगे और फिर 1000 लिखेंगे, 100,000 है ये, यानी ये 100,000 लिखा हुआ है। तो 1 मिलियन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 मिलियन बनाने के लिए से हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें जीरो अगर कंपेयर करें तो इसमें जीरो, ये 3 जीरो एज इट इज हैं, ये 2 जीरो हो गए, एक जीरो इसमें मिसिंग है। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 10 10 10 100,000 है। ये 1 मिलियन को हम लिख सकते हैं 10,100,000। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 मिलियन का मतलब है कि अगर हम शुरुआत करें, मिलियंस लिखना है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 जीरो लिखे, फिर उसके बाद 1000 की 3 पोजीशन लिखी, उसके बाद फिर मिलियन की पोजीशन आ गई, 3 पोजीशन, उसके बाद मिलियन की होती है, उसके बाद बिलियन की होती है। तो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन को हम 1000 भी कह सकते हैं। पहले 1000 तो ये 1000 भी कह सकते हैं, लेकिन लिखना है 100 कितने, 100,000 होंगे। तो 100,000 100 ये हो गया और 1000 कितने, 100,000 होंगे। तो अब यहाँ पर जीरो, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं, यानी इसको 10 टाइम अगर हम 100,000 को 10 टाइम अगर हम ऐड कर दें देन इट विल बिकम 1 मिलियन, या 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 1 मिलियन। सो इस तरीके से आप लिख करके समझ सकते हैं किसमें कितने पार्ट होंगे। इसी तरीके से एक करोड़ में समझ सकते हैं, एक करोड़ में कितने मिलियन होंगे उसको आप समझ सकते हैं। करोड़ है तो इंडियन सिस्टम में रहेगा, पहले आपने 100 के लिखे पॉइंट, फिर आपने लिखे 1000 के 2 नंबर्स लिखे, ये हो गए 100 के, ये हो गए 1000 के, देन लाख के लिखे आपने 2 डिजिट लाख की लिखी, उसके बाद देन करोड़ पे आ गए, करोड़ पे आ गए तो ये 1 करोड़ लिखा हुआ है। तो 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख, कितने 10 लाख को हम ऐड करें कि वो 1 करोड़ बन जाए, कितने 10 लाख को। तो 10 लाख अगर हमें करना है तो 10 लाख कहाँ पर आएगा, ये लाख की पोजीशन यहाँ पर है, तो ये 10 लाख का मतलब है कि यहाँ पर आएगा। ये अगर 1 यहाँ पर होता, इस डिजिट पर 1 होता तो हम इसको कहते हैं 10 लाख। तो 10 लाख को अगर हम 10 टाइम ऐड कर देंगे या 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। 10 लाख को 10 लाख को अगर हम एक बार 10 लाख हुआ, दूसरा ऐड करेंगे 20 होगा, फिर तीसरा ऐड करेंगे 30 लाख हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 40 लाख, फिर पांचवा ऐड करेंगे 50 लाख, इस तरीके से 90 लाख, देन इट विल बिकम 1 करोड़। तो 10 लैक्स होंगे इसमें 1 करोड़ में। मिलियन की अगर हम बात करें तो मिलियन के लिए हम इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, इसी को आप करोड़ को आप जो है मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। वो देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले 3 डिजिट हो गई 100 की, इंडियन सिस्टम की अगर हम पहले बात करें तो 2 डिजिट हो गई 1000 की, फिर 2 डिजिट हो गई लाख की, और फिर डिजिट हो गई करोड़ की। तो इंडियन सिस्टम में ये 100 की, ये हो गई 1000 की, ये हो गई लाख की, और आगे की 2 डिजिट होती तो वो करोड़ की होती। अब नीचे से हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहली 3 डिजिट 100 की, फिर अगली 3 डिजिट 1000 की, देन अगली 3 डिजिट मिलियन की होती, अगली 3 डिजिट मिलियन के लिए। तो पहली 3 डिजिट 100 के लिए, दूसरी 3 डिजिट जो है वो 1000 के लिए, और फिर मिलियन के लिए। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन, 1 करोड़ में 10 मिलियन। ये जो डिजिट है ये मिलियंस के लिए है, तो इस वजह से ये हो गया आपका, ये क्योंकि ये मिलियन के लिए है तो ये हो जाएगा 10 मिलियन। यहाँ अगर 1 अगर आगे और होता तो 110 मिलियन। तो 1 करोड़ पहले से हमने ऊपर से आपको दिखाया कि इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ लिखा हुआ है, और फिर आपको हमने नीचे से इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाया कि
इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे इसको रीड करेंगे। तो इस तरीके से आप नंबर्स को रीड करना और राइट करना आसानी से समझ सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, इसी तरीके से आप उसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। देन प्लीज प्लेस द कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब देखिए न्यूमरल लिखा हुआ है इंडियन सिस्टम में 70,75,370, तो 370 है। देन है ये इंडियन सिस्टम की बात करें तो पहले 3 डिजिट हो गई। देन 75,000, तो 1000 की जगह पर 75 आ गया। एंड 73 लाख, तो लाख की जगह पर 73 लाख है। 73 लाख 75,370 है। तो अब आपको प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट न्यूमरल, तो आपको ये इसको करेक्टली आपको कॉमा प्लेस करना है यहाँ पे। इस तरीके से आप हर एक को नीचे पूरा इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें यही करना है। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब आपको इसमें ये जो डिजिट है इसमें कॉमा प्लेस करना है। तो पहली 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 2 डिजिट पे कॉमा, फिर अगली 2 डिजिट पे कॉमा, तो यानी 8,75,95,762। तो इस तरीके से आप इधर से मूव करते जाएंगे और कॉमा को प्लेस करते जाएंगे। इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट पे प्लेस, पहला 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट पे प्लेस करते जाएंगे, जैसा हमने आपको बार बार समझा दिया है, बता दिया है। ठीक है, तो आप देखते हैं, हाँ इन्होंने फिर आपको अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज कराई है, प्रैक्टिस कराई है, बुक में ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये समझिए जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं या किसी चीज़ को हम स्केल से नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम जो स्केल में मार्किंग होती है वो मिलीमीटर की और सेंटीमीटर की होती है। छोटे छोटे से खाने बने होते हैं स्केल में, तो वो मिलीमीटर्स होते हैं। और फिर एक उसको डिवाइड किया जाता है, थोड़े से बड़े से ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसको सेंटीमीटर कहते हैं। तो जब ये 10 छोटे 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 से खाने हो जाते हैं तब 1 सेंटीमीटर बन जाता है। और ये बड़े से खाने जब 100 हो जाते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो फिर 1 मीटर बन जाता है। ठीक है, या फिर छोटे वाले 1000 हो जाते हैं। मिलीमीटर जब 1000 हो जाते हैं, जैसा इसमें बुक में दिखाया भी गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए साइड में, ये बुक में देखिए ये मार्किंग भी की गई है आपकी, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो छोटे 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 से खाने हैं ये मिलीमीटर के हैं, और ये जो बड़े से ब्लॉक दिखाए गए 2, 3, 4, 5, 6 ये मेंशन किया गया है, ये सेंटीमीटर है। तो जब ये मिलीमीटर यानी 10 मिलीमीटर मिल करके, आप यहाँ देख सकते हैं 10 मिलीमीटर मिल करके 1 सेंटीमीटर बना रहा है। इस तरीके से 100 सेंटीमीटर मिला दिए जाएं तब 1 मीटर बनता है। तब जो क्वांटिटी बनती है, तब जो एक नई डिस्टेंस बनती है, उसको 1 मीटर बोलते हैं। यानी 100 अगर मिला दिए जाए तो फिर वो बनता है 1 मीटर। 100 इस तरीके से बड़े ब्लॉक्स मिला दिए जाएं, 100 सेंटीमीटर, देन इट बिकम 1 मीटर। तो अब हम जो है इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। देन इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट, ठीक है, तो ये हम एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। हम आए थे डिस्टेंस के केस में, आ गए थे, डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। तो इसमें यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया दिया हुआ है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द 1000 मिलीमीटर। अब हम अगला देखते हैं कि इन्होंने किसी को वेट की हेल्प से समझाया है। अच्छा, 1 किलोमीटर भी यहाँ पे दिया गया है। तो डिस्टेंस अगर हमें बहुत लंबी डिस्टेंस मेजर करनी है, आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस मेजर करनी है, बस स्टेशन की डिस्टेंस मेजर करनी है, आपके घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस मेजर करनी है, तब हम उसे किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर करेंगे। मीटर में कैसे मेजर करेंगे? जैसे हमें
आपके कपड़े हैं उसको अगर हमें नापना है कि कितना लंबा है, तो उसको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। या फिर मम्मा की साड़ी है वो कितनी लंबी है, तो अगर मीडियम क्लास की डिस्टेंस है तो हम उसे मीटर में नाप सकते हैं। यानी हमारे जो हाउस होल्ड के अंदर की चीजें हैं, हमारे घर के जो अंदर की चीजें हैं, जो भी घर के अंदर रखा हुआ है, हम उसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में नापेंगे। जो भी घर के अंदर जो सामान, पर्दे लगे हुए हैं तो पर्दे कितने लंबे हैं, तो उसे हम मीटर में। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस हो गई? अगर हम 1000 मीटर, 1000 मीटर मिला देंगे तब 1 किलोमीटर बनता है। यानी 1 किलोमीटर एक लंबी डिस्टेंस है। जैसा हमने आपको बताया कि आपके घर से हॉस्पिटल हो गया, आपके घर से स्कूल हो गया, बस स्टेशन हो गया, इस डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, सॉरी किलोमीटर में मेजर करते हैं। आपके घर के अंदर की जो चीजें हैं हम उसे मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो मीटर, 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। और मिलीमीटर क्या है? वो हमने आपको स्केल में दिखाया कि छोटा सा ब्लॉक जो होता है वो मिलीमीटर होता है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को समझ सकते हैं कि हमें कौन सी डिस्टेंस कब यूज करनी है, कहाँ पे किस यूनिट का यूज करना है, किस तरीके से मेजर करना है। जब किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस होने लगती है, जैसे हम यहाँ से मेजर करेंगे सूरज की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, शनि की दूरी कितनी है, तो फिर वो किलोमीटर से इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस हो जाती। तब हम वहां पर लाइट ईयर्स का यूज करते हैं। लाइट ईयर, एक लाइट जो है हमारी की, जो लाइट की स्पीड होती है, वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब वैसे इसकी स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो अब वो कितना डिस्टेंस 1 साल में कवर करेगी, तो वो बन जाती है 1 लाइट ईयर, उसको बोलते हैं, वो यूनिट बन जाती है। तो ये प्लैनेट्स की डिस्टेंस उस यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत होगी। तो अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि रमन शॉप है, रमन शॉप में एप्पल की और ये टूथब्रश, पेंसिल, इन सब के रेट दिए हुए हैं। और फिर ये दिया हुआ है कि लास्ट ईयर जो सेल हुई थी वो ये केजी ऑरेंज 3400 केजी हर एक का दिया हुआ है कि कितनी सेल हुई थी। आपको लिखना है कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज रमन सोल्ड लास्ट ईयर। तो आपको एप्पल और ऑरेंज का ये लास्ट ईयर का सेल मालूम है, इतना है, तो बस इनको ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एप्पल और ऑरेंज की टोटल सेल आ जाएगी। तो फिर लिखा हुआ है वेट ऑफ एप्पल इन केजी। तो वेट एप्पल का लिख देना है, क्या था वो देख करके लिख सकते हैं हम इजीली। ऑरेंज का वेट लिख सकते हैं टोटल। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सरसाइज को करके बताई गई है। तो एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप रीड करते जाएंगे, आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सारी एक्सरसाइज, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप न्यूमेरिकल का नंबर, सीरियल नंबर लिख दीजिए या न्यूमेरिकल लिख दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा। धन्यवाद।